आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से ये मांग करते हैं कि हमारा विशेष अधिकार और हमारा राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जल्द से जल्द बातचीत करके हमें राज्य का दर्जा लौटाया जाए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इस रियासत से वापस लिया जाए, क्योंकि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये जम्मू कश्मीर के बच्चों की नौकरियां छीनता है और बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां देता है। और इसके साथ साथ एक आंकड़े के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक ये सामने आया है कि 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवान हमारे जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं और सरकार जो है उनकी रहबरे तालीम, रहबरे सेहत, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, एसपीओज, एनवाईसी के लोगों को 40,000 मेडिकल असिस्टेंट्स को और 80,000 डेली वेजरों को, SRO 24 के बच्चों को नौकरियों से निकाल दिया। उनके लिए कोई सोच नहीं रही है और उनके लिए कोई रणनीति नहीं बना रही है और सरकार के पास कोई बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई भी नीति नहीं है। इसलिए हमारी ये मांग है कि बेरोजगार नौजवानों को मसला के हल के लिए जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को किया जाए और साथ में एक सर्कुलर निकला है केंद्र सरकार का, हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने तमाम बेरोजगार और भर्तियों के लिए प्रतिबंध लगाया है। उस सर्कुलर के मुताबिक जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है कि जम्मू कश्मीर में और आगे भर्ती नहीं की जाएगी किसी भी पोस्ट में जो 7/2020 के बाद घोषित हुई है। तो अगर ये प्रतिबंध केंद्र सरकार ने लगा दिया गया है तो 50,000 पोस्टें कब भरी जाएंगी? इससे पहले 2016 में हमारे बहुत से बच्चों ने मेडिकल असिस्टेंट के लिए 2016 में एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे और हर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर 600 रुपया लगा था और कम से कम भी 2 लाख एप्लीकेशन 2016 में लगी। उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 2018 में मेडिकल असिस्टेंट्स की पोस्ट निकाली, 600 रुपया हर पोस्ट के ऊपर लगा, फॉर्म के ऊपर लगा। और फिर उसके बाद एजुकेशन बोर्ड ने भी पोस्टें मेडिकल जूनियर असिस्टेंट की निकाली और उसमें भी लाखों की तादाद में फॉर्म्स भरे गए, हर फॉर्म के ऊपर 600 रुपया लगा। अब क्लास 4 की पोस्टों की भर्ती के लिए भी 10 लाख एप्लीकेशन लग चुकी है और पहले वाली जो 2019 की एप्लीकेशनें थी उसको लेकर के ना तो उन बच्चों के कोई रिटन टेस्ट हुए, ना भर्तियां की गई और ना ही उनका पैसा वापस किया गया और सरकार ने करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया। अब भी ये ऑर्डर, एक सर्कुलर निकला है जिसके तहत 10 लाख क्लास 4 की पोस्टों के लिए आगे भर्तियां नहीं होंगी क्या? ये चिंता का विषय बना हुआ है और इससे सारा नौजवान एक मनोबल टूट चुका है, भरोसा सरकार से उठ चुका है। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब, आपको कुछ सोचना होगा। 50,000 नौकरियां सत्यपाल मलिक साहब देते देते चले गए, मुर्मू साहब देते देते चले गए, तो 50,000 नौकरियां कब भरी जाएंगी? केंद्र की क्या नीति है? सिर्फ शराब के लाइसेंस और पैसा गरीब लोगों को शराब की लत लगा करके उनके लाइसेंस देने के लिए शराब को पैसा इकट्ठा करने की योजनाएं हैं। शराब के लाइसेंसेस गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जिले चौराहे में खोले जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट जो हमारे 40,000 बच्चे हैं, फार्मासिस्ट ट्रेंड बैठे हुए हैं, उन्हें केमिस्ट की दुकान खोलने के लिए कोई भी लाइसेंस ड्रग डिपार्टमेंट नहीं दे रहा। ये चिंता का विषय नहीं है क्या? ये हमारे बेरोजगार नौजवानों के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ला करके हमारे बेरोजगार नौजवानों को ठगा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का स्वागत कर रही है। राज्य का दर्जा और विशेष अधिकार छीनने का भी हमसे, डोगरों की राज्य की पहचान को मिटाने का भी स्वागत कर रही है। और पीएमओ मंत्री साहब ने तो सबसे पहला डोमिसाइल निकाल करके डोमिसाइल के तहत बाहरी राज्य के लोगों को सरकारी नौकरियां दे रहा है। ये सरकार ने खुद खुलासा किया है और सरकार ने यह भी खुलासा किया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब ने कि बहुत से ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अभी तक जो प्रोफेशनल एग्जाम जो क्वालिफाई करना होता है वो नहीं किया हुआ है। तो ऐसे में हम उपराज्यपाल साहब से ये मांग करेंगे कि आप एक भ्रष्ट IAS ऑफिसर्स और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जल्द से जल्द प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दें और साथ में जो जयचंद
जो डोमिसाइल का स्वागत कर रहे हैं, घर घर जाके बांट रहे हैं, और साथ में यूनियन टेरिटरी बनने का भी स्वागत कर रहे हैं, उनका भी जरा इंक्वायरी बिठा लें, क्योंकि उन्होंने भी बड़े भूमि अतिक्रमण किए हुए हैं, लैंड स्कैम्स किए हुए हैं, किसी ने नगरोटा में, किसी ने कठुआ में, किसी ने विजयपुर में, और करोड़ों रुपया J&K बैंक का भी खाया हुआ है। कई सांसदों ने और कई एक्स विधायकों ने, मिनिस्टरों ने मिलकर के घोटाले किए हुए, उनकी भी इंक्वायरी कर लीजिए। तो आज हमारे यही कहना चाहते हैं कि हमारा राज्य का विशेष अधिकार और हमारा राज्य का दर्जा वापस दिया जाए हमें, और डोमिसाइल लॉ को जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए, और हम अपनी महाभारत को और तेज करने जा रहे हैं।